हेलो। क्या हाल चाल है ब्रो? आपका फेस दिख रहा है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। आवाज सही आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। आपका फेस नहीं दिख रहा है। आपका वीडियो हाँ, मेरा वीडियो, क्या मेरा वीडियो नहीं दिख रहा? ना। वीडियो दिख रहा है। नहीं, वीडियो आपका नहीं दिख रहा है। अरे, वीडियो चालू है चलो यार। कोई बात नहीं, मैंने आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप यार मैंने देखा नहीं यार, एक तो काम, पूरा दिन ना काम हाँ पे नहीं, देखना होता है ना। आपने हाँ आपने रिप्लाई किया था। मैं पांड्या एंटरप्राइजेस से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से? मैं ग्रेटर नोएडा से पांड्या एंटरप्राइजेस। हाँ 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 हाँ, हमारी से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो भाई हम ईपी और थर्मोकॉल पे हम वर्क कर रहे हैं पैकेजिंग के लिए। अच्छा, पैकेजिंग के जो लिए। एक्सपोर्ट होता है ना यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट और ये आपके जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं होम डेकोर के। कैसे, क्या? अच्छा, होम डेकोर के जो क्या चीज? होम डेकोर और आपके हैंडीक्राफ्ट के भी जो आइटम है ना, हाँ जो यहाँ हाँ पे मुरादाबाद सहारनपुर से जो बंदे यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हाउस जो है यहाँ पे परचेज करके लोग आउट ऑफ कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ इन लोगों को इनर पैकेजिंग की नीड होती है, हाँ जो ईपी और थर्मोकॉल पे डिपेंड रहता है। हाँ हाँ, वो जो डाई कट रहता है, जो हाँ तो जिसमें हम शेप भी बनी होती है। डाई कट में मैं हैंड मोल्ड पे ही वर्क कर रहा हूँ अभी। डाई कट वाला तो हम नहीं अभी यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी अपने पास मशीन ही नहीं है वैसे। मतलब वही ना, मतलब पैकिंग वही ना, वो गत्ते से लगे रहते हैं, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल कोनों पे, वो वाले। हाँ जी हाँ। हाँ, वो। कस्टमाइजेशन जो भी पॉसिबल है हैंड मोल्ड पे। अच्छा, तो मतलब हैंड मोल्ड पे उसमें क्या कस्टमाइज, मतलब वो तो, मतलब ऐसा ही है ना कि जैसे थर्माकोल का हो गया, मतलब जैसे कि 10 mm थिकनेस में या 15 mm थिकनेस में हाँ, शीट हो वही चीज गई। है भाई। तो उसके रेक्टेंगल में आप जैसे काटोगे, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, साइडों में पैकिंग लगाने के लिए। हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। यार अब ये तो प्लास्टिक, तो अभी आप क्या यूज कर रहे हो? हम हैंड मोल्ड पे यूज कर रहे हैं भैया, ईपी और थर्मोकॉल। मैं तो अभी थर्माकोल जैसे यूज कर रहे हो, तो अभी तो जैसे बायोडिग्रेड, ये मतलब कि अब तो आजकल तो ये बायोडिग्रेडेबिलिटी बहुत चल रही है सिस्टम, कि जो आप ईपी प्रोडक्ट यूज इसका करो वो। ऑल्टरनेटिव आया हुआ है थर्मोकॉल का। थर्माकोल का ऑल्टरनेट। हाँ, ईपी है ना ऑल्टरनेट थर्मोकॉल का। जिस जिस कंट्रीज में अच्छा अच्छा। थर्मोकॉल बैन है ना, वहाँ पर ईपी उसका ऑल्टरनेटिव है। हाँ, तो अच्छा है यार, फिर तो फिर तो मतलब आपका फिर मतलब कि क्वेश्चन, मतलब फिर मतलब क्वेश्चन है प्रॉब्लम कोई यहाँ या पर आ फिर? रहा है ना बहुत। मैं जितने भी एग्जीबिशन में जो भी हैंडीक्राफ्ट वाले जो जो पार्टिसिपेट कर रखे हैं ना, मैं इन लोग के पास मैसेज किया था, ठीक है। कुछ लोग तो हाँ हाँ। डायरेक्ट ओनर्स जो है रीच आउट नहीं, हुए, मतलब एक दो मैसेज, लोग। मतलब मैसेज जो किया था, मतलब मैसेज किस लिए किया था, मतलब बिजनेस चाहिए आपको उनसे? मतलब डायरेक्ट, मतलब इसलिए कि मतलब कि मेरे को, मतलब कि बिजनेस दूं, मतलब ये मैसेज था? मैं तो आपसे बस ये पूछ रहा था कि मतलब कैसे करें स्टार्ट इसको। हाँ, मतलब मैं वही तो अभी मैं मैं कह रहा हूँ ना यार, देखो देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, देखो अभी आपने बोला जैसे मैंने मैसेज किया, तो आपने उनको मैसेज किया होगा कि हे माय नेम इज दिस एंड मैं ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट है मेरी, इनकी है ये प्रोडक्ट्स है, मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए? एक सिनेरियो ये बनता है। हाँ एक सिनेरियो ये हाँ बनता जी, है कि आप उसकी यही कर रहा कंपनी हूँ। को देख, आप उस कंपनी को देखते हो, आप उसकी कंपनी की कोई कमियां आपको दिखती है और आप उनको पॉइंट आउट करते हो कि देखो, मैं आपकी ऐसे हेल्प कर सकता हूँ। एक वो सिनेरियो बनता है। हम्म, ठीक है। तो इसी पे वर्क कर रहे हैं भैया। सबके पास अभी मैं किस, ग्रीटिंग मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है। हाँ प्रॉब्लम तो थोड़ा ये हो जा रहा है ना, सुनो सुनो इन सुनो सुनो, कंपनीज में ना। देखो सुनो सुनो, मेरे को मतलब कि ऐसा है ना, देखो एक एक करके ना, जैसे ना एक एक करके ऐसे ना, मतलब जैसे जैसे एक वो, एक आपने एक, जैसे ट्री देखिए, ट्री, ट्री के ब्रांचेस होते, मतलब वो हाँ रहते हैं, जी क्या हाँ। बोलते हैं उनको, शाखाएं। तो एक एक करके ऐसे हाँ, इसको करते हैं, जैसे अब दो सिनेरियो हो गए। ठीक है। तो अभी आप कौन से सिनेरियो पर ग्रीटिंग अभी आप कर रहे हो, तो जस्ट आपको, आपका गोल क्या है कि बिजनेस लेना है उनसे? जी भाई बिल्कुल। तो भाई देखो, अगर बिजनेस लेना है तो फिर तो
ट्रेडिशनल जैसे इंडिया मार्ट पे प्लान लो, वेबसाइट बनाओ, अपनी गूगल में बिजनेस पे डालो, प्रोडक्ट्स की फोटो खींचो और उसको डाल दो। मतलब बिजनेस तो इंडिया ऐसे मार्ट पे आता है। मैंने ट्राई किया था। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना, इस पे ना बहुत छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे हैं, भाई एक्सपोर्टर्स में डिपेंड, रीच आउट नहीं हो। देखो ये अलग प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ऑर्डर छोटे आ रहे हैं। इंडिया मार्ट को यार देखो 1,000 2,000 की कंपनी नहीं है, वो बिलियन डॉलर मतलब करोड़ों कमा रही है। तो उसके अंदर जो प्लान ले रहे हैं तो वो ऐसा तो नहीं है कि सब खाली बैठे हैं, है ना? नहीं नहीं, सही बात है। है ना? तो बिजनेस तो कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, मे बी आप कहीं लैग कर रहे हो, कैटलॉग में लैग कर रहे हो, या हाँ हाँ सेल्स स्किल में लैग कर रहे हो, या मे बी आइडेंटिफिकेशन में लैग कर रहे हो कि भाई क्लाइंट क्या ये सिंगल क्वांटिटी का है। हो सकता है मे बी क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट आपको नहीं बता पा रहा हो, उसकी फट रही हो, सही। कि वो आपको 1 लाख का बोलेगा, आपकी फट के 4 हो जाएगी। समझ रहे हो? नहीं, मेरे पास वो समथिंग का भी ऑर्डर आएगा भाई तो मैं इट करने के लिए डिपेंड्स। रेडी हूँ। मैं क्लाइंट की साइकोलॉजी बता रहा हूँ, क्योंकि जब अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं ना, जैसे मेरे पास भी आते हैं, तो क्लाइंट कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब समझ रहे हो कि यू नेवर नो भाई, ये इंडिया है, यहाँ पे तुम्हें ना मतलब मैं कहता हूँ तुम्हें गांव से ऐसा मिल जाएगा जो करोड़ का ऑर्डर लगा देगा और तुम्हें एडवांस भेज देगा। और शहर का तुम्हें मतलब कि जो से तुम एजुकेटेड समझोगे, जिसे तुम सारे प्रूफ्स दिखा दोगे, वो तुम्हारा काटता रहेगा। तो यू नेवर नो भाई हम्म। कब क्या हो जाए। तो एक ना अपना पहले ना देखो, एक पर्पस देखो, समझो समझो बात को। जो आप कर रहे हो ना, उसको पहले ये देखो कि आप वो चीज कर क्यों रहे हो, उसका एंड गोल क्या है। मतलब जैसे हम्म। आपने मैसेज करा, अगर आपको बिजनेस अचीव करना है ना, तो फिर आप उसको ये दिखाओ कि आप उसको फिर रेट भेजो, रेट पे खेलो, हाँ। कि भाई कंपटीशन को फिर रेट से तोड़ोगे। देखो हमारी पैकेजिंग अच्छी है, आप फिर उसको सजेशंस दो, खामा खाम में सजेशन दो। भाई काम चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, कंपनी ऐसे बैठ के देखो, इट इज फैक्ट। मैं आपको कोई ये नहीं बोलूंगा कि भाई कि हाय हेलो करते रहो तो हाय हेलो ही करते रह जाओगे, वो ग्रीन मतलब क्या फायदा, वो वहां से हेलो कर देगा। मतलब नहीं इट, सही। मतलब एक्चुअली क्या है, मेरा मेरा मतलब था ना, थोड़ा सा मैं आपसे हेल्प इसके लिए कर रहा था कि वो जैसे जिन कंपनीज को मैं मैसेज कर रहा हूँ ना, यार वहां पर ना मैसेज सीन नहीं हो रहा है, ठीक है? या तो मैं गलत अप्रोच से कर रहा हूँ, या फिर मतलब अगर यार यहाँ तो पर कंपनी जो है भी आप आप की एक बात यार, इसकी। आप एक बात खुद सोचो, मुझे आंसर बताओ। अगर मैसेज सीन नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब मैसेज सीन आप इसका तो कोई उपाय ही नहीं है। मतलब एक बस बैठ के सोचो तो सही। अगर आप मान लो किसी को मैसेज कर रहे हो वो सीन नहीं कर रहे हैं, तो इसका एक ही उपाय है, उसका एड्रेस निकालो, घर जाओ, उसका फोन उठाओ और उसको दिखाओ मैसेज, भाई देख मैंने मैसेज करा है, सीन कर ले। समझ रहे हो? बॉस या रिलेटिव के दूसरी साइड चीज बने क्या है, खड़े हैं ना, वहां दूसरी पर चीज अंदर क्या किसी है, का रेफरेंस रहेगा तब तो अंदर जाएंगे। हाँ तो भाई दूसरी चीज क्या है कि आप कुछ कंटेंट डालो जहां पे अगर वो ऑनलाइन है तो उनको टैग करो। अगर आप कंपनी के एड्रेस जानते हो तो अपने लीफलेट्स होंगे, पैम्पलेट होंगे, गार्ड को जाके दे दो। भाई कंपनी के आसपास कोई चाय का खोखा होगा, वहां पे कंपनी के एम्प्लॉयज आते होंगे, वहां पे जाओ चाय के खोखे वाले से सेटिंग कर लो। वहां जाके भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बातें करने से तो भाई पूरी रात निकल जाएगी। यू नीड टू थिंक बात नहीं अबाउट कर रहा द हूँ तो मैं भी सॉल्यूशन। मार्केट में डेली निकल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं भी डेली ढूंढ रहा हूँ। और बस वही है कि थोड़ा सा हम भी चाह रहे हैं कि मतलब कुछ जैसे आप लोग ओनर हो भाई, आपके पास भी बंदे आते हुए कि सर हमसे आप सिलिकॉन ले लो, आपकी रबर की काम है ना जी, हाँ आपको भी अपना सामान कोई परचेज देने के लिए आता होगा कि भाई अब डायरेक्टली आप नहीं मिल सकते हो भाई, पहले कोई आपके यहाँ जो बंदा होगा तो उससे पहले डील होगा, उसको लगेगा कि नहीं यार ये हमारे लिए कैपेबल है, तब आपसे कोई रीच आउट कराएगा। हाँ ये तो है। हाँ जी, बस ये जो चैनल जो स्टार्टिंग चैनल है ना, हमें इसको क्रैक करना है, बाकी अंदर तो मैं डील कर लूंगा बॉस। स्टार्टिंग चैनल मतलब कि क्लाइंट आपके पास, मतलब आप ये कह रहे हो कि आप बना बिल्कुल अच्छे से दे सकते हो, पैकेट वैकेट डिस्पैच हाँ अच्छे जी। से कर सकते हो, बस क्लाइंट मिल जाए। हाँ जी। क्लाइंट तुम ऐसा नहीं है कि भैया मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। मैं आज गया हुआ था एक जगह पे, ठीक है, वहां पे से मेरे को हम्म, सैंपल भी मिला है, सैंपल भी मैंने उसको रेट वगैरह भी दे दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा है ना कि भाई एक जगह से नहीं हो सकता है ना काम, कम से कम 8 10 10
एक महीने का तो गोल एक है एक कि हमें भाई एक फिर महीने में। अब एक एक से ही तो आएगा ना। अब अगर काम अगर आ रहा है आपके पास, अगर आज एक आ गया तो इट्स गुड, मतलब एक तो फिर भी अच्छा नंबर है। जी भाई बिल्कुल, 0 से 1 तो तो है कम से कम। वही 0 से 1 तो है, और उसी को आप नर्चर करो उसको, मतलब कि भाई की और उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हो उससे सीखो, और नेक्स्ट चैनल को अप्रोच करो यार। हम्म। मतलब ये हो सकता है ना। फैक्ट्री क्या है अभी आपका, फरीदाबाद में है ना? हम्म हाँ, मैं देखा हूँ भैया, मैं डेली फॉलो करता हूँ आपको। भाई देखो, क्लाइंट देखो भाई, मेरा अगर मेरी अगर मानो ना, अगर मेरी राय मानो तो देखो, मैं एंड में आपको क्लाइंट को लेके यही बोलूंगा। देखो क्लाइंट आता है क्लाइंट की जरूरत समझने से, क्योंकि बेसिक सा सही बात मतलब है। देखो, बिजनेस का मतलब पता है क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है कि तुम कुछ बना रहे हो किसी की मदद करने के लिए, समझ रहे हो? क्योंकि तुम अच्छा बना सकते हो। अच्छा, ये एक चीज पूछना था, जैसे हाँ। कंपनीज में यहाँ पर 90 डेज का जो क्रेडिट साइकिल है, हम्म ये मतलब अगर कोई अगर शुरू में अप्रोच कर रहा है कि हम तो ऑलरेडी किसी के साथ करते हैं काम, हमारा 90 डेज का साइकिल चलता है, हम्म इसका कोई इसका कोई उपाय क्या नहीं है ना? समझे? 90 डेज का साइकिल? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं एडवांस ले लेता हूँ यार पार्टी से। मैं तो पार्टी से, मेरी मुंबई की पार्टी आई भी नहीं है, मैंने 1.5 1.5 लाख रुपए मैंने एडवांस मंगाए हैं यार। एडवांस भाई भैया ने, भाई उन्होंने दिए भी हैं। तो यार मैं कह तो रहा हूँ, देखो आपको ना चीजों को देखो पहले, जो आपका जो प्री डिफाइंड माइंडसेट है ना, देखो चीजों को लेकर आपको पहले उसको जीरो करना पड़ेगा। यू नीड टू सीक थिंग्स। आपको डिफरेंट अप्रोच अपनानी पड़ेगी भाई। देखो ये आप यू आर डॉजिंग पॉइंट्स, आप डॉज कर रहे हो पॉइंट्स को, समझो बात को। हाँ। यू आर डोजिंग, आप क्लाइंट्स को भी डोज कर रहे हो। आपको एक मिला, आप दूसरे पे पहले हो गया। पहले एक को तो आप अभी आप मैं अच्छा एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, इस पहले क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या आ रही थी जिसने आपसे माल लिया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तो मेरा हाँ, काम तो ये चलेगा। तो पहली बार इसने काम चालू करा है हाँ, ये तो हमारे साथ पहली बार है ना। ना। तुमसे पहली बार करा है तो वो बंदा मार्केट में कब से है जो तुमसे माल खरीद रहा है? 1995 से है वो। तो मतलब वो, तो वो उन्होंने तुम्हें क्यों चुना? मतलब क्या उनके जो अभी के जो सप्लायर है वो उसको कोई दिक्कत दे रहा है सप्लाई में? दिखा दिए, और थोड़ा सा मतलब ये भी था ना, मैं जब उनको व्हाट्सएप किया ना, तो उन्होंने मेरे को खुद ही कॉल किया। उन्होंने बोला कि आप कहाँ से हो, पहले तो मैंने उनको, उनको क्योंकि हम तो नियर जानना बाई थे। चाहिए ना भाई, जानना चाहिए, जानना चाहिए। इस बात को आप नहीं समझ रहे। आपको, आप अलग पॉइंट पे जा रहे हो यार। आप समझ रहे हो बात को? आपको उससे पूछनी चाहिए थी, भाई तुमने मुझे चुना क्यों? भाई मतलब इट इज ए बेसिक क्वेश्चन भाई। तुम्हें क्लाइंट की नीड ही नहीं पता, पेमेंट में कैसा है, पुराने से रिलेशन क्या है। ये 90 डेज का, ये तुम्हें 6 महीने भी घुमाएगा और ये तुम्हें साल भी घुमाएगा। भाई मैं देखो, मैं चाहता नहीं, देखो मैं वैसे कह रहा हूँ, देखो ऐसे होते हैं। अगर आप 90 डेज लेके चल रहे हो, अगर इस ये भाई तुम्हें क्यों चुना, ये क्वेश्चन उससे पूछना एक इनडायरेक्ट वे में, कि इसे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मतलब कि जो करंट सप्लायर था, मतलब क्या वो, मतलब कि क्या दिक्कत थी? हो सकता है करंट सप्लायर उसको क्रेडिट पे माल ना दे रहा हो, ये सब ये दिक्कत आ रही हो, तो क्या तुम दोगे? एक्सपोर्टर्स हैं यार, उनको कोई भी हाँ, देगा। भाई हाँ, मतलब मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ ना, मैं आपसे बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मे भी हो सकता है कि उसको पेमेंट में आ रही हो, तो क्या आप दोगे उसे फिर हम्म। क्रेडिट? हाँ, या माल कंसिस्टेंट ना मिल रहा हो, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, तभी कोई दूसरा सप्लायर देखता है ना। तो भाई वो जानना पड़ेगा तुम्हें, और फिर तुम्हें वो नीड उसकी फुलफिल करोगे ना, तो तब तुम उसके रिलायबल सप्लायर बनोगे, समझे मेरे ख्याल से। सही बात है। बाकी बाकी आप नहीं नहीं भाई, बाकी बिल्कुल यार, आपको बिजनेस सबका, सबकी अपनी आपको अपनी अप्रोच है बिजनेस आपसे को कुछ ना लेके। कुछ डेली सीख ही रहा है।
कि यार एडवांस पता है, देखो तुम्हें जरूरत समझोगे तभी एडवांस आएगा। फिर जरूरत ही नहीं पता तुम्हें, तो फिर एडवांस कैसे मांगोगे? तुम्हें पता उसकी फटी पड़ी है, तुम एडवांस पता तुम्हारी फटी पड़ी है, वो और फाड़ेगा। भाई हाँ। इट इज फैक्ट। तो बिजनेस अगर कर रहे हो हम्म। ना, देखो सबसे पहले तो मेरा ये है कि अपने बिजनेस का पर्पस देखो कि भाई तुमने बिजनेस क्यों चालू करा। क्या पैसे कमाने के लिए चालू करा, तो भाई पैसे लगेगा फिर। अगर तुमने इसलिए काम चालू करा कि हाँ यार, पैकेजिंग में यार सब कर रहे हैं यार, पर यार ये ना अपने वर्कर्स को अच्छे से नहीं रखते, पर मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा यार जिसमें वर्कर्स को अच्छे से रख सकूं, मैं अच्छी जॉब क्रिएट, कुछ भी हो सकता है यार, पर्पस तुम्हारा गोल कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा गोल यही हो कि भाई मुझे पैसा कमाना है। मतलब नहीं, आप सही बात है। मतलब मेरा एक ये बिजनेस को लेके है कि यूनिट, कि भाई अगर तुम उस सोच से करोगे तो काम आता जाएगा। भाई एडवांस कैसे दे देगा? भाई देखो, एडवांस कैसे दे देगा भैया कोई, जब जिसको जानता नहीं, मैं दुकान है तो कैसे? भाई देखो एडवांस कैसे दे देगा, देखो मैं बताता हूँ। अगर मान के चलो तुम मुंबई में हो, मैं दिल्ली में हूँ। अगर मैं दिल्ली से तुम्हें मुंबई फोन कर रहा हूँ, तो या तो मैं ही चूतिया हूँ कि जो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें उड़ा के पैसे दे दूंगा या तुम उड़ा के माल को मेरे मतलब कि कुछ ऐसे एक तो। लाख होगा तो पहली बात है कि बिना एडवांस में कोई काम ही नहीं करेगा। नहीं एडवांस नहीं, अरे मैं आदित्य को आंसर दे रहा हूँ, मतलब कि मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप खुद मेरे को अच्छा मैं तुमसे पूछूंगा, मान के चलो तुम कहाँ बैठे हो अभी? तुम अभी क्या नाम है तुम्हारा? मैं नाम भूल संदीप। गया यार। क्या, हेलो? हाँ संदीप। 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 हाँ, अब मैं जैसे देखो, अभी तुम मान के चलो तुम मुंबई में बैठे हो, मैं दिल्ली में हूँ। हाँ। ठीक है, अभी एडवांस कोई कैसे दे देगा? अभी जैसा जो आदित्य का क्वेश्चन है, हाँ ये दिल्ली में बैठा है शादरा है ना? तो अब देख दिल्ली तू बैठा है भाई, अब मान ले तेरे को, अब मान ले मेरे को तुझसे कुछ खरीदना है, ठीक है? हम्म। तो भाई मैं वो माल, या तो मैं और तू किसी पॉइंट पे मिलेंगे, नहीं तो भाई बिजनेस तो एडवांस तो देना ही पड़ेगा भाई क्लाइंट की, पर रिक्वायरमेंट को समझो पहले, उसको भरोसा दिलाओ कि अच्छा, तुम ट्रेड एडवांस के एग्जीबिशन लायक में हो। जाते हैं कि नहीं भाई आप? क्या चीज? एग्जीबिशंस में जाते हैं कि नहीं आप? जाता हूँ मैं एक आध दो में गया हूँ यार। एग्जीबिशन में जाके करना क्या है यार? एग्जीबिशन में गोल क्या है हमारा? मेरा वो गोल ही नहीं है कि मैं किसी को यार जाके, मैं एग्जीबिशंस में जाता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स देखता हूँ कि मैं उनको ये देखता हूँ कि भाई मैंने जाके एग्जीबिशन में एक मैं कैप बनाता था, मैं सच बताऊं, मैंने देखा उसकी घटिया कैप लगा रखा था, और उन्होंने मोटर, मैंने कहा इससे अच्छा बना के दे दूंगा अगर चाहिए तो, उन्होंने बोला नहीं, तो मैंने कहा लगाते रहो फिर यही। आज मैं जिस कंपनी में देता हूँ, उस कंपनी में मैं देता था 4,000 पीस, आज उसमें 10,000 पीस जाता है, क्योंकि वो कंपनी अच्छा कैप यूज कर रही है, तो वो कंपनी ग्रो कर रही है। अगर तुम ऐसे सप्लायर को हाँ, माल सही। दोगे जो खुद जिसके खुद वर्क एथिक्स जीरो हैं, समझ रहे हो, तो भाई वो तुमको भी ऐसे ही मतलब ऐसे ही रखेगा। तो अच्छे क्लाइंट ढूंढो, और पहले अपने आप को अच्छा करो, कि एक होता है ना कि उसको भरोसा दिलाओ, कम्युनिकेशन अच्छी करो। आदमी कम्युनिकेशन में मार खा जाता है, पता है दिक्कत क्या है? मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम बोलने से डरते हो, तुम्हें लगता है अगर मैं बोल दूंगा तो ये मुझे, ये पता नहीं बन सकती, कैंसिल ना कर दे। भाई कुछ नहीं होता, मैं कसम से कह रहा हूँ, लिटरली जो दिल में हो ना वो बोल दो क्लाइंट को, माँ कसम। क्लाइंट सही भी बात है, इंसान जितना है। खुल के रहोगे सभी काम से मतलब भी है। कैसे? जितना खुल के रहेगा इंसान तभी तो मतलब है ना काम करके। बिल्कुल, मैं कहता रहा हूँ भाई, एडवांस में कहता रहा हूँ, अगर एडवांस में अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है ना, तो तुम अपने क्लाइंट को सीधा बोल दो, सीधा बोल दो, सर देखो मैं 30 दिन पे नहीं दे सकता, बात खत्म। अगर तुम कोई ऐसी मार्केट में डील कर रहे हो भाई, उसके पास तुम्हारे जैसे 36 हैं सेम प्राइस में, तो भाई फिर तो देखो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो मार्केटिंग करो, प्रमोशन वो तो करो, सही अच्छे बात से है, वो तो दिखाओ। मार्केट इट कंपटीशन है। डिपेंड्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। और अगर एडवांस की हम्म। बात, अगर ऐसी मार्केट है जिसमें पब्लिक एडवांस ले रही है बिजनेसेस में, जैसे मेजरली मैन्युफैक्चरिंग में एडवांस चलता है यार, बहुत चलता है यार, एडवांस नहीं हाँ। चलता। और एडवांस नहीं चलता तो ऐसे होता है कि जो पार्टी, कोई नया क्लाइंट तुमसे मिलता है ना, वो शुरू में तुम्हें एडवांस दे देता है, फिर 2 4 6 महीने में जैसी तुम्हारी लाइन एंड लेंथ बन जाती है ना, फिर वो तुम्हें 1 महीने की साइकिल पे डाल देगा। जैसे मैं एक हाँ। कंपनी के साथ जुड़ा था,
मतलब कि वो 2.5-3 साल हो गए मेरे को। मेरी जो शुरुआत थी उन्होंने मेरे को 15,000 रुपये एडवांस दिया था। मैंने 15,000 का उनको 20,000 का माल दिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और डाई बनवाई, है ना। उसकी उन्होंने मतलब उसकी भी मेरे को उन्होंने एडवांस पेमेंट दे दी। उसमें मैंने 5,000 रुपये मतलब 10,000 रुपये उन्होंने एडवांस दी, तो मैंने 15,000 की वो बेच दी, तो टोटल 35,000 हो गया। मतलब वो हाँ मेरे हाँ। पास पैसा तो आ गया, और उसमें से कुछ बच के 15,000। तो वो धीरे धीरे करके जब और पार्ट्स मेरे को मिलते गए ना, क्योंकि मैं कंपनी की नीड समझता चला कि भाई इसको दिक्कत क्या आ रही है, तो वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4, आज 3 साल बाद भाई मेरी ना, आज मेरा मतलब कि मैं सच बताऊं देखो, मतलब मेरा 70,000 की मेरी पेमेंट डेली हर महीने घूमती है यार। मेरे को हर 70,000 का मैं एक मतलब अगर मैं उसको देखूं 70,000 बस मेरा वो प्रॉफिट ही है। वो मेरी कंपनी अगर नहीं थी तब भी तो नहीं आ रहे थे। अब वो 70,000 बस बैंक में ऐसे ही बरोबर. घूमते हैं। मैं आराम से, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को 70,000 मेरा प्रॉफिट है भाई। उनके पास मेरा हमेशा 1 लाख का कर्जा रहता है। मैं उस कंपनी में एक बार फोन करूं, क्योंकि जेन्युइनिटी है। देखो मैं देखो ऐसे नहीं कि कोई कि गलत वे में, जो उसके ओनर है उन्होंने मेरे को मतलब वो, भाई मेरे को जब पैसे की जरूरत होती है ना, देखो हमें भी जब हम कहीं काम करते हैं ना यार, देखो हमें हमारे सप्लायर को भी समझना पड़ता है, जिसको हम, हाँ. सर आई नीड अ स्मॉल सजेशन, हाउ कैन आई पुट माय प्रोडक्ट प्राइसिंग। भाई यार मैं, एक सेकंड यार, अगर तुम रिक्वेस्ट भेजो तो कुछ है, बोल के तो फिर फायदा है। चलो इसकी देखते हैं यार, इसकी क्या, सर आई नीड अ स्मॉल सजेशन, हाउ कैन आई पुट माय प्रोडक्ट प्राइसिंग फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट गेटिंग इट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। अब भाई वो डिपेंड करता है ना, तुम प्रोडक्ट की प्राइसिंग, अगर तुम प्रोडक्ट की भाई तुम ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसी करते हो, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना यार। और तुम्हारा विजन क्या है। देखो अगर मिनिमलिस्टिक करते हो, मतलब बिल्कुल, तो प्राइसिंग तो उस पर डिपेंड करती है ना यार। ये कोई इतना छोटे क्वेश्चन में आंसर नहीं हो सकता ना, कि बस एक में मैं आपको, मैं ऐसे तो यार मैं, फिर कोई और मैसेज करेगा मैं फिर उसका रिप्लाई हो जाएगा। इसका यही है। ऐसा एफएमसीजी में प्रोडक्ट वीडियो लेकिन प्राइसिंग। आप भाई कंसिस्टेंट बनाते हो, ये मानना भाई पड़ेगा. आप प्रोडक्ट क्या चीज। वीडियो आप बहुत कंसिस्टेंट बनाते हो. हाँ, टाइम मिल ऐसा मैं जाता है देखता हूँ. यार। हम्म। हाँ, नहीं नहीं, आप वीडियो बनाते हो प्रॉपर. वो हाँ देखता हूँ मैं. इसको, हाँ, एफएमसीजी के लिए मेरे को एक एक आया भाई। देखो अगर आप एक बेसिक प्राइसिंग का अगर मैं आपको बताता हूँ ना, देखो अगर कभी अगर प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हो, जैसे कि मान के चलो, मैं अपने प्राइस का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि मैं कैसे प्राइसिंग डिसाइड करता हूँ। देखो पहला खर्चा तो होता है तुम्हारा रॉ मटेरियल, जो फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है। सेकंड होती है तुम्हारी लेबर, जो तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो तुम्हारी फिक्स, जो तुम्हें अपनी जेब से मतलब तनख्वाह देनी है। ठीक है। उसके बाद आती है मिसलिनियस, ट्रांसपोर्ट। देखो ये सब भी खर्चे उसमें तुम्हें ऐड करने होंगे। देखो अगर मैं इसका ब्रेकअप अगर तुम्हें दूं, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, पैकेजिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और उसके बाद आते हैं भाई तुम्हारे फोन के बिल। भाई अगर तुम उसको देखो, अगर तुम उससे महीने में अगर 30 दिन में से एक दिन भी बात कर रहे हो ना, तो तुम उसको ऐसे डिवाइड कर लो कि भाई कि देखो, 2-4 मैं कहता हूँ 0.02 पैसा, समथिंग लाइक दैट, कहते हैं बहुत मिनिमल सा होता है। तो इन खर्चों को, और एफएमसीजी उसके में तो है. और उसके बाद फिर रिजेक्शन को देखो, और फिर उसके बाद यार देखो, फिर क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। कोट करो उसको तुम 25 मतलब 30-35% मार्जिन पे, है ना। और वो डिपेंड करता है, देखो क्लाइंट टू क्लाइंट, अगर क्लाइंट कोई ओईएम है तो तुम उसको देखो 50-55-60% भी तुम उससे कोट एक्स्ट्रा कर सकते हो रेट से। 100 रुपए की चीज है तो 100-150 रुपए की बिक जाएगी। बट अगर क्लाइंट की कंडीशन भाई अच्छा. देखो, फिर टीयर 2 से तो हेलो. फिर तो वो कम देगा। हाँ ये है कि 20-25% मार्जिन रख लेते हैं। सब मिसलिनियस हटाने के बाद ये तुम्हारा प्योरली प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब कि अगर अच्छा आरटीओ, उदित भाई, हम्म, जैसे जैसे ये रबर वगैरह की कहाँ, मतलब सबसे ज्यादा नीड कहाँ पर पड़ती है? भाई रबड़ की नीड तो भाई, रबड़ की नीड भाई
सब जगह है, गाड़ियों में है, बाइक में है, मशीन्स में है, हमारे फोन में है। और टंकी, नल मैं कह रहा हूँ, अगर रबड़ ना हो तो फिर ये नल के अंदर पानी ना रुके, उसके लिए। हम्म। एक सेकंड डाई रुकना। बनवाते होंगे ये लोग आप लोग से ना। एक सेकंड रुकना, मैं एक सेकंड रुकना संदीप, एक बार मैं रिमूव करता हूँ, ये शायद ना ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं कोई नो और। प्रॉब्लम, एक सेकंड कोई रुकना, बात एक नहीं। सेकंड। तो आपके अकॉर्डिंग देखा जाए, मैं स्टार्टिंग करता हूँ ट्रेडिंग, एक जगह से खरीदना, दूसरी जगह बेचना, ठीक है। वैसे B2B में ज्यादा प्रॉफिट है कि B2C? आ, प्रॉफिट चाहिए थे भाई, प्रॉफिट हर जगह है, कमाने वाला आना चाहिए। नहीं तो अगर पकड़ा बोने हुए तो दोनों जगह ही हो जाओगे। यार रिक्वेस्ट नहीं आ रही यार, ये रिक्वेस्ट कैसे आएगी? हम्म, अभी क्या क्वेश्चन आया है? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर प्राइस, हाँ, प्लस शिपिंग, आई एम गेटिंग इट 70, सो व्हाट प्राइस आई कैन पुट इट एट? भाई 70 का अगर बेच रहे हो ना, 70 का यार, फिर वो प्रोडक्ट क्या है? मतलब कि यार देखो, FMCG में यार बहुत प्रोडक्ट्स हैं यार, मतलब मैं इसको कैसे बताऊं यार, 70 का तुम मुझे 100 का बेच दो। अगर मैं अपने, मतलब वो डिपेंड करता है ना यार मार्केट में क्या, कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, बिकेगा कितना, मतलब मल्टीपल कितना, मतलब समझ रहे हो कि जैसे कि रिक्वायरमेंट कितनी है, कि FMCG में क्या प्रोडक्ट है, इसके थोड़ा डिटेल्ड बनेगा यार मेरे को, या फिर एक ना डिटेल्ड क्वेश्चन करके दो, तब तो कुछ बात है। वरना 70 का तो यार ऐसा है कि अगर 70 का बेसिक अगर देना है, और यही यार, अगर अगर एक ऑर्डर से अगर 4-5 हजार रुपये बचता है, तो मतलब कि 3-4 हजार रुपये बचता है, तो ठीक है। अगर तुम्हें वो डिपेंड करता है, फिर उसका देखो तुम फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। तो स्टार्टिंग में कम मार्जिन में सेल करूं या नॉर्मल? भाई तो स्टार्टिंग में भाई स्टार्टिंग में भाई, समझ बात को आदित्य, देख, मार्जिन डिपेंड करता है तुझसे, कि तू कितना अपने बिजनेस को लेके पैशनेट है, और तू सामने वाले की हेल्प कर पा रहा है, वो तब तेरे को मार्जिन देगा। मेरे क्लाइंट ऐसे हैं भाई, देख मैं एक बहुत एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगा कि समझ के चल, कि तुम कहीं आ, उस पे जा रहे हो, मतलब जैसे तुम हलवाई पे गए, ठीक है, तुम्हें उससे कोई शाही पनीर की सब्जी बनवानी, और तुम ही उसको रेसिपी दे रहे हो पूरी, कि भाई पनीर इतना, नमक इतना, मिर्च इतना, ये सब इतना, और उसके बाद तुम उसे पैसे भी दे रहे हो वो बताने के, मतलब वो उसकी लैब टेस्टिंग करा रहा है। मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ कि मैंने रबड़ के पार्ट बनाए हैं, क्लाइंट ने मुझे उसकी टेस्टिंग कराने की, क्लाइंट ने पैसे दिए, मैंने क्लाइंट से 2,000 रुपए उसमें भी बचाए हैं। 9,000 की थी, मैंने 11,000 दिया, उसका कंपाउंड भी क्लाइंट ने ही बनवाया, मैंने उसको बोल के। तो कह रहे हो ना, इट डिपेंड्स ऑन योर जेन्युइनिटी। भाई देखो मार्जिन, कि तुम क्लाइंट की किस तरीके से हेल्प कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस है क्या, उससे पता चलेगा यार। ऐसे फिर हवा में तीर तो यार कुछ भी मारो यार। मॉल टाइप बिजनेस अच्छी है कि फैक्ट्री टाइप? भैया बिजनेस सब बढ़िया होते हैं, बिजनेस बुरा कौन सा है? मैं तो करूँ कबाड़े का लगा लो, वो तो और तगड़ा है। जो पेट शैम्पू सर, अब पेट शैम्पू है तो भाई देखो, ये बिजनेस देखो, ये देखो, खरीदने वाले कम होंगे, तो तुम्हें इसमें हाई मार्जिन रखना पड़ेगा। अब हाई मार्जिन रखने के लिए तुम्हें उसकी पैकेजिंग वैकेजिंग पे बहुत बढ़िया बनानी पड़ेगी, तो तुम्हारा वैसे कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद तुम्हें ब्रांडिंग ब्रांड, या तो फिर कुछ कंटेंट क्रिएशन करना है यार उससे रिलेटेड, तो तब लोग खरीद पाए। या तो इतना सस्ता बनाना उसे कि गली के कुत्ते ही नहला रही है पब्लिक, मतलब मे बी यार, मतलब तब तब मतलब तब बिके। भाई कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग आइडिया बताओ कि 10 लाख में स्टार्ट हो सके और फर्स्ट जनरेशन वाला कर सके। अच्छा, अरे यार मैन्युफैक्चरिंग आइडिया क्या बताऊं यार, मैन्युफैक्चरिंग आइडिया सब है भाई, पहले पैशनेट हो जाओगे यार, तुम करना क्या चाहते हो, तुम डिसाइड। ऐसे यार पब्लिक हर चीज से पैसा कमा रही है यार,
ये साला बाल है ना, ये भी कटवाने जाते हो, ये भी साला तोल के बिक जाता है। तो बिजनेस तो भाई 10 लाख क्या मैं तो करूँ, 10 रुपए में भी हो जाता। तुम पहले करना क्या है, पहले वो सोचो। बिजनेस जितने माइंड में क्लियर हो गया, उस दिन समझ लो 99% हो गया काम। फिर बस तुम्हें स्टार्ट करना है, 1% कर दे बिजनेस चालू। अगर अगर प्रीमियम शैम्पू है तो 189 रख। टारगेट ऑडियंस कौन है उसके ऊपर भी डिसाइड करो। राइट, वो 189। हाँ, सेलिंग इन जनरल ट्रेड सेल्स नॉट ऑनलाइन। जनरल ट्रेड मतलब भाई जीटी मतलब। मेरे तो पैनल लाइट बेचता हूँ बिल्डर को, है बढ़िया है। पैनल लाइट बेच रहा है भाई, उसकी क्वालिटी पे ध्यान दे, और फिर उसको वाइट लेबलिंग से बनवा अपनी पैकेजिंग पे, अपनी उसमें ब्रांडिंग पे, इंडिया मार्ट पे अपनी जीएसटी लेके डालो, गूगल में बिजनेस पे लेके डाल, अपनी वेबसाइट बना, और क्लाइंट देख आएंगे। और वेबसाइट ऐसा कुछ भी हो, कैसा भी हो, डोमेन आज ही लेके डालो, और आज के मतलब ऐसा कैसे भी करके उसको एआई से आधी अधूरी चाहे पेज पे जाके लिख दे कमिंग सून, बना के डाल दो। भाई आपको ऑटो पार्ट्स मोल्ड रहते क्या फिर। और भाई देखो, अगर किसी को अपनी वेबसाइट, अगर देखो जस्ट फॉर हेल्पिंग पर्पस बोल रहा हूँ, अगर किसी को होस्ट करानी है तो मेरी होस्टिंग पे शायद जगह है। तो बेसिक अगर वेबसाइट है तो उधर मैं होस्ट करने के लिए वो फ्री में दे, डोमेन भैया खुद खरीद लेना। मेरे तो पेन एंड लाइट देखता हूँ भाई। आपके ऑटो पार्ट्स मोल्ड रहते क्या फिर कुछ और। भाई ऑटो पार्ट्स के टूल मोल्ड भी रहते हैं। भैया मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना चाहता हूँ, दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्टर की जरूरत है, 3% दूंगा इन्वेस्टर को। भैया मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना चाहता हूँ। भाई इन्वेस्टर की जरूरत है तो मतलब फिर तुम क्या करोगे, मतलब तुम क्या, मतलब भैया मैं तो तुम क्या करोगे भाई उसमें, मतलब इन्वेस्टर की मतलब तुम ट्रक, मतलब तुम वो पैसे देगा तो तुम ट्रक खरीदोगे, मतलब क्या करोगे। जीटी मीन्स ऑफलाइन शॉप सर, ओके। यार ऑफलाइन शॉप्स पे यार, अब यार देखो इसका मेरे को आइडिया नहीं है यार, देखो भाई। बाकी ठीक है, ऑफलाइन ट्रेड में तो भाई यही होता है कि देखो जो जो दुकानदार रखता है वो बिकता है। फिर उनसे रिलेशन अच्छे बनाओ। गलियों में तो अगर तो उनसे रिलेशन अच्छे बनाने के लिए भाई देखो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, है ना। अगर वो पूछनी है तो वो उस पर मैं कुछ वर्क कर सकता हूँ। भाई मैंगो बिजनेस है मेरा, और कैड है, स्केल कैसे करे। अरे क्या एक नंबर बिजनेस है यार मैंगो का तो। अरे स्केल कैसे, स्केल करें कैसे। भाई देखो इनके लिए देखो, मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ कि कोई कोई दिन शेड्यूल कर लेते हैं कि मैं आधे घंटे में परफेक्टली एक टॉपिक पे बात कर लें, तो जिससे वो एक पॉइंट क्लियर हो। तो ये है, तो आप मेरे को इसके लिए फिर पर्सनल डीएम करें, तो जिससे मैं फिर लिस्ट बनाऊं, फिर डेली एक रात को 10-11 बजे एक लाइव रखते हैं, पर्टिकुलर किसी एक के साथ। बाकी कुछ टाइम में फिर ट्राई करूंगा कि सबके साथ भी हो। दशहरी मैंगो भाई ये बढ़िया, पहले तो भाई मुझे भेज दियो तू। भाई जी फैक्ट्री से माल लेकर ट्रेडिंग में प्रॉफिट है, इंडिया मार्ट पर रजिस्टर हूँ। ओ भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट है मनपाल भाई। फैक्ट्री से माल लेकर, बहुत ट्रेडिंग में पब्लिक के दुकानदार ट्रेड ही तो कर रहे हैं भाई, बस उन्होंने दुकान लगा रखे। और आजकल तो डिजिटल है, तो डिजिटल दुकान है इंडिया मार्ट। जस्ट तुम वो रेंट दे रहे हैं, तुम इंडिया मार्ट को रेंट दे रहे हो। इंडिया मार्ट जैसे भाई बहुत पैनल है। इंडिया मार्ट देखो, इंडिया मार्ट का ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया जाते कल ले लो, ऐसे मत करना भाई। पहले इंडिया मार्ट को बताऊंगा कैसे क्या चीज है। रुकना, अभी ठहरो पहले। इंडिया मार्ट बहुत आगे आता है, वरना नहीं तो सही में करूं, अभी ले लोगे तो ये आपको फकड़अप कर देगा। अभी मत, अभी रुकना कुछ टाइम, पहले समझना चीज को, फिर लेने के लिए सोचना। पैसा इतनी जल्दी मत उड़ाओ। पैसे से बिजनेस नहीं होता, माइंडसेट से होता है। जिस दिन माइंडसेट होगा पैसा अपने आप आएगा। मेरी वेबसाइट बनी है, मैंने 1 रुपया नहीं लगाया, खुद बना लिया, 1.5 करोड़ का ऑर्डर आ गया। अब एक लड़का है बहुत अच्छा है, बहुत मतलब A1 की, जो एसईओ में भी टॉप कर सकता है, वो फ्री में बना रहा है। और क्या चाहिए। तो भाई बिजनेस पैसे से नहीं होता, माइंड सेट से होता है। कि बिजनेस एक बिजनेस है, कि तुम्हें आजादी पसंद है तो तुम काम करो, तो आजाद रहो, तुम्हें सामने वाले के भी टेंशन को आजाद कर दो। बिजनेस ये है। मेरी शॉप है फुटवेयर गारमेंट की, 30-60 की है। हाउ टू डील विद मैन्युफैक्चरर। हम हमेशा होलसेलर से लेते हैं, अगर हमको ह्यूज अमाउंट का प्रोडक्ट लेना है तो मैन्युफैक्चर डील कैसे करें। भाई यही बात है यार अमनदीप। 1 मिनट यार, क्वेश्चन बहुत आ गए। 1 मिनट रुको यार, एक बार रुको यार, 1 मिनट क्वेश्चन अभी ना, 1 सेकंड रुको। पहले बहुत सारे आ गए। आपकी जर्नी बताएं प्लीज। हाँ भावेश, ये तूने अच्छी बात कही।
टेंडर लूंगा कंपनी से, उनके लोड उठाऊंगा, उसका वो पैसे देंगे हम भाई। भाई नंबर दे दीजिए भाई। आप मैसेज कर दो यार इंस्टाग्राम उस पे ना, डीएम में मैं एक ग्रुप बना दूंगा। मैं डीएम चेक करता हूँ, बहुत टाइम रहता है मेरे पे, बहुत तेज हूँ मैं। हेल्प मी सम सेल्स आइडिया विद ऑफलाइन शॉप। भाई वैसे भाई, एक भी यार ये इन क्वेश्चंस के लिए देखो, फिर इंस्टाग्राम पे आप देखो वीडियो पे कमेंट करो। देखो मैं तो सीधी बोलूंगा, जो पिंड वीडियो है भाई देखो उस पे कमेंट करो, है ना। उस पे कमेंट का भाई मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। उससे क्या है देखो, अगर आप लोगों की हेल्प करनी है ना, देखो आप एक बात को समझो, देखो मेरा टाइम एक अब देखो लिमिटेड है। मैं अभी क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ तो मैं अभी सबका आइडिया नहीं दे पा रहा। अब वहां दोगे तो मे भी हो सकता है देखो थोड़ा सा इंस्टाग्राम की भी रीच बढ़ेगी इनडायरेक्टली, तो मेरे पास भी कुछ आएगा कि मैं नीचे, समझ रहे हो कि कुछ एक मैनेज हो चीजें, तो उधर कमेंट करोगे ना। हाँ, और अभी जो इनिशियल्स हैं जैसे 8-10 जुमला अभी है इनकी, तो भाई देखो जितनी मेरे पे हो पा रही है मैं पूरी कोशिश करूंगा। साला अगर तुम, मैं कभी भी फ्री हो जाता हूँ भाई। हेल्प मी सब सेल्स है तो भाई, इसलिए जो क्वेश्चंस हैं रखो इधर, बट समझो मैं अभी कैसे आंसर करूं यार इतने सारे। बाकी हाँ, मैं जर्नी के बारे में बता देता हूँ भाई। रबड़ मैन्युफैक्चरिंग में या मेटल में ज्यादा फायदा है भाई? रबड़ में रबड़ मैन्युफैक्चरिंग और मेटल में तो भाई ये तो तुमने ऐसे बोल दिया यार, सीता और गीता वाला क्वेश्चन है भाई। ये भी है, दोनों ही बहुत जरूरी है। प्लास्टिक भी बहुत जरूरी है, पेपर भी बहुत जरूरी। तो भाई पैसा हर बिजनेस में है यार। कस्टमर भाई, मैन्युफैक्चरिंग से कैसे करें? मैन्युफैक्चरर हमें, अरे देखो कौन नंबर मैन्युफैक्चरर से भाई मनदीप, भाई तू एक काम करना यार, तेरे को क्वेश्चंस तो तेरे अच्छे अच्छे हैं, तू इसको कर देना यार। तू इसको कमेंट में डालेगा तो तू कुछ वही मेहनत कर ले। बाकी मैं अभी इसके बाद आता हूँ। एक इसका क्वेश्चन आया था, किसका था? हाँ, वो जर्नी के बारे में जो क्वेश्चन था। हम्म देखो यार, जर्नी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो यार, मेरी जर्नी देखो यार, पहले मैंने बीसीए करी 2014 में, है ना। मैंने बीसीए, मैंने फर्स्ट ईयर में था, सिक्स सेमेस्टर में, सिक्स सेम के बाद मेरी पहली जॉब करी थी मैंने। पापा का बिजनेस था, बट मेरे को क्या था कि मैंने कहा यार पापा के साथ करूंगा, पैसे नहीं देंगे, मैंने कहा बाहर का ही करता हूँ। और कंप्यूटर वगैरह अपने को आता था। कंप्यूटर वगैरह वही एक्सेल वगैरह, पापा के बिल्स वगैरह कभी कभार एक्सेल पे बनाता था, तो कंप्यूटर आता था। बाकी गेम वेम तो अपन खेल ही लेते थे सारे कुछ। मतलब कंप्यूटर ढंग से आता था, टेकन 3 वगैरह एक नंबर सब कुछ। तो और पढ़ने में भाई मैं ठीक ठाक था, मतलब 75% रहा हूँ, है ना। मौज डांस में भी था मैं अपने स्कूल में 11th 12th में। मतलब पढ़ाई तो मैंने ना के बराबर सीखी, मतलब ना क्या, मतलब करी तो मैंने, मतलब मैं एक दिन में पढ़ लेता था यार, पता नहीं ऐसे ऐसे। तो पहली जॉब थी यार, पहली जॉब का आपको बताता हूँ। देखो पहली जॉब, देखो ये सब लर्निंग है। अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहा है भाई, मेरी मानोगे ना तो चाहे 2-2 महीने नौकरी करो, पर करो, कर लो, मजा आएगा और बिजनेस में लिटरली हेल्प करेगा। अब भाई मेरी बीसीए की थी, आई वाज लाइक, मैं कितने कदम में, आई वाज लाइक 19, मैं 18-19 साल का था मैं। तो यार हुआ क्या था ना भाई, मैं गया था तनिष्क ज्वेलर में, उसके लिए इंटरव्यू के लिए, जो सेल्स गाय होते हैं ना उसके इंटरव्यू के लिए। तो अब मेरे को बस जॉब चाहिए थी। मैंने कहा यार 1 महीने का मतलब कि क्या कहते हैं, मैंने कहा यार 1-1.5 महीने की हमारी जून की छुट्टियां थी। हाँ 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 हाँ, जून की हमारी 1 महीने की जून की छुट्टियां थी। मैंने कहा 1 महीने इसमें लगेंगे, सेल्स में 10-12 हजार रुपए का कुछ आएगा, कर लेंगे। भाई उधर से उन्होंने मेरे को नहीं लगाया, क्योंकि तनिष्क ज्वेलर्स में क्या है कि भाई वहां मैं 18-19 का था, तो उनको भी भरोसेमंद लड़का चाहिए था। तो भाई उधर से मेरे को उन्होंने मना कर दिया। मैं घर आया यार, मैं वहां पे रात को मैं पार्क के वहां पे बैठा हुआ था। मैं बस यही सोच रहा था यार, मैंने कहा कंप्यूटर भी आता है यार अपने को, इतनी चीजें आती हैं। मैंने ट्राई करा था, ये जो तुम्हारे पैनल Naukri.com वगैरह चलते हैं, इन्होंने मेरे को कंसल्टेंसी वालों के पास भेज दिया। ये निर्मन भी यार इधर साले इतने भरे पड़े हैं। भाई उस लड़की ने मेरे से 50 रुपए तक निकाल लिए, और किसी से नेहरू प्लेस वाले से मेरा फोन पे इंटरव्यू करा दिया। उसने एक्सेल की पूछी, मेरे को आता ही था, आता तो था ही, मतलब पास तो भाई आज तक कोई इंटरव्यू फेल नहीं हुआ मेरे वो। ठीक है। तो भाई उधर से आया ना, जब उसने 50 रुपए लिए ना, मतलब कि मेरे को वो पैसे की नहीं लगी, मेरे को ये लगा, मैंने किया मतलब कि हमारे अंदर, मतलब कि मेरे अंदर इतनी स्किल नहीं कि कोई मुझे 5-6, मतलब कि 8-10 हजार रुपए दे सके। एक वो क्वेश्चन अराइज हुआ था। भाई फिर मैं एक कंसल्टेंसी थी, काइजन कंसल्टेंसी करके, फिर होम क्रेडिट। हाँ,
रजौरी गार्डन में भाई मैं उधर गया, उधर मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, है ना। उसके बाद मेरी वहां पे 7-8 दिन की ट्रेनिंग हुई। मेरी जॉब लगी थी पहली बाइक लोन में, मैं बाइक पे लोन देता था इन स्प्लेंडर वगैरह पे। भाई अपनी मेरे को पोस्टिंग मिल गई, सुबह सुबह बाइक पे 8 बजे टीम मीटिंग करना, वहां पे 10-12 जने। और जबकि मेरे को ऐसी कोई पैसे की कोई ये नहीं थी कि मेरे को पैसे की बहुत जरूरत थी कि मेरे को खर्च उड़ाने थे, मेरे को भाई ये था कि बस कमाने, मेरे को घूमने जाना था। मैं फिर घूमने में हरिद्वार वगैरह चला गया था ऐसे ही, कि घर पे दे दिए थे थोड़े से। और घर पे भी कोई ऐसी पैसे की जरूरत नहीं थी यार, क्योंकि हमारे देखो कहते हैं ना, देखो पैसे की जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हारे खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। और ऑर्डर कैसे इवेलुएट करते हो? भाई ऑर्डर कैसे ढूंढता हूँ? ऑर्डर भैया वेबसाइट है, डिजिटल प्रेजेंस है, रेफरेंस चलता है फिर। अब नीयत अच्छी है तो, और सामने वाला बंदा कोई डिप्टी मैनेजर अगर दोस्त है तो उसके, वो कहीं ना कहीं जॉब करता है, तो वो अपने रेफरेंस से मतलब कि मेरे को दे देता है। जैसे अभी मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ ओईएम के लिए, अभी एक और ओईएम है, उन्होंने उनका रेफरेंस दिया, तो उधर से मेरा बिजनेस आ गया। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ना यार, कि मतलब कि ऑर्डर कैसे ढूंढते हो। मैं ढूंढता नहीं हूँ भाई, ऑर्डर आ जाते हैं मेरे पास। मैं बस क्या है कि मैं तो बस बिजनेस की प्रेजेंस बढ़ाने पे काम कर रहा हूँ। वेबसाइट मैंने खुद एआई के थ्रू बनाई थी यार अपनी बैठ के। पैसे नहीं थे, मैंने कहा पैसे थे भी पर मुझे लगाने नहीं थे। मैंने कहा यार पैसे लगा के बिजनेस नहीं होता, बिजनेस होता है। हाँ पैसे लगते हैं कि बेसिक बेसिक जो खर्चे होते हैं देखो वो लगते हैं, ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ये करूँ बेसिक नहीं लगे। डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गया। मैं कह रहा हूँ अगर मान के चलो तुम पे अगर हायर करने के लिए पैसे नहीं है तो दिमाग तो है भाई, यूट्यूब पे खुद सीख लो। मैंने सीखी भाई, मैं 6 घंटे की वीडियो थी, मैं उसे देख देख के मैंने यूट्यूब पे, मैंने एक बार पहले फाइट फॉर एजुकेशन करके वेबसाइट बनाने की मैंने सोची थी कि जिसमें मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, और मैं अब भी बनाऊंगा आगे। बट मेरे को पता है कि अभी मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है पहले। अब मैं उसी के लिए उन्हीं, पता है क्या, देखो यार, देखो अगर मेरी जर्नी पूछो ना तो ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं उन्हीं चीजों को पूरा करने के लिए मैं ये आज रबड़ के काम में हूँ। आपके पापा की काय की फैक्ट्री थी? भाई मेरे पापा की रबड़ की ही फैक्ट्री है, ये पापा की ही फैक्ट्री है जो मैं संभाल रहा हूँ। हम तो दुकान से निकल ही नहीं पाते, पापा जाने नहीं देते हैं 20 को अभी। और मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया मेरे को 14 की, और मेरे पास दुकान का ऐसा एक्सपीरियंस है। भाई देखो अच्छी बात है अमनदीप, पर अभी 20 साल की एज है भाई, जरूरी नहीं है कि बाहर निकल के ही चीजें होंगी। पहले थोड़ा सा ना देखो इन चीजों को ना, देखो पहले डीपली देखो इन टॉप इन बातों पे जब एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होगी ना, तो तब ज्यादा चीजें अच्छे से मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। मैं अभी कुछ भी बोल दूं आधी अधूरी के सुन के, तो उसका मे भी मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे को चोरे की चीजों में दुकान का एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। मेरे साथ भी एक मेरा दोस्त है यार, उसको भी भाई मेरे है काफी साल दुकान का एक्सपीरियंस है, बट ही इज नॉट डूइंग गुड। भाई फंसी हुई पेमेंट कैसे निकालते भाई? मैं भूल जाता हूँ भाई जो फंस जाती है पेमेंट, क्योंकि मेरे पास 10 इतने अच्छे क्लाइंट है, वो दे देते हैं। भाई देखो बिजनेस कर रहे हो ना, 10 अगर 10 अच्छे क्लाइंट है तो एक हरामी भी निकलेगा। फिर उस एक हरामी की प्रॉब्लम समझो, क्या उसको वो है ही हरामी नियत से, या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रही, या उसका काम ही नहीं चल रहा। अगर उसका काम नहीं चल रहा तो भाई फिर तो इट इज, पर अब क्या कर सकते हैं फिर। अब पेमेंट कैसे निकालते हैं यार? पेमेंट देने वाला दे देता है यार। भाई अगर आपको 1-2 करोड़ मिले, आप एक्सपेंड कैसे करोगे? 1-2 करोड़ मिले, हाँ, भाई मेरे को 1-2 करोड़ मिले, भाई मैं सोच बताऊं, ये 1-2 करोड़ मेरे को, 1-2 करोड़ मिले, अब भाई 1-2 करोड़ में एक्सपेंड कैसे करूंगा? 1-2 करोड़ में एक्सपेंड कैसे करूंगा? बताऊं, देखो मेरे को 1-2 करोड़ की तो नहीं पता, पर देखो अभी मैं कैसे एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं आपको वो बता सकता हूँ। देखो अभी तो जो मेरे करंट क्लाइंट्स हैं, मैं पहले उनकी नीड पूरी कर रहा हूँ, कि मैं पहले उनकी नीड पूरी कर दूं। तो मेरे को क्या है कि देखो पैसे की, मेरे को पता है कि मेरे को भी पैसा ही है, मेरे को कनेक्शंस की जरूरत है, मेरे को चीजें एक कहते हैं ब्लू प्रिंट रेडी करना है, उस ब्लू प्रिंट को रेडी करने के लिए पैसे की जरूरत है। एकता है या 1 लाख लगता है या 1,000 लगता है, इट डिपेंड्स। जैसे अभी मेरा काम 1500-2000 में चल रहा है लगा के, मुझे पता है कि चीजें
कि अभी मैं देख, अभी जैसे अगर मेरे पास आए तो मैं इसको, मैं अब 1-2 करोड़ आता तो यार देखो, कहते हैं ना कि देखो अब अगर बेसिक आदमी क्या करता, अगर मतलब अगर मैं ऐसे सोचूं अगर 1-2 करोड़ की, वो एक होता है कि जैसे अगर मेरे को करनी है, मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, तो मैं वेबसाइट के लिए 50,000 का, मान लो मेरी वेबसाइट 2-3 लाख की, तो मैं 2-3 लाख की वेबसाइट बनवाता, है ना। मैं मशीन लिया था, मैं नई मशीन लिया था, पर इनसे बिजनेस नहीं आता। अगर मैं ही कुछ नहीं सीखता तो मैं नई मशीनों में जंग लग जाता। समझ रहे हो, 1-2 करोड़ का मैं, हाँ मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं पहले मेरा गोल है वेबसाइट बनाना। अब मेरी वेबसाइट वो कैसे बनती है, अब उसके ऊपर है। नेट नहीं चल रहा भैया आपका, तो मैं ऐसी बकचोदी कर रहा हूँ। आदित्य यार, तुझे मैं जानता हूँ क्या भैया? अगर आप हमारी जगह होते, राघवा 10 लाख होते, तो आप क्या करते भाई? 10 लाख होते फिर बंदे। भाई मैं तो बोला था, वो बुलेट है ना, वो तुम्हारी वो जीटी कॉन्टिनेंटल जीटी, एक तो मैं वो लेता, और मस्त क्लाइंट के पास भाई उस पे जाता हेलमेट लगा के। अब बाकी 6 लाख का क्या करता भाई? बाकी 6 लाख में से डालता भाई 4 लाख बैंक में, और 2 लाख में करता कोई बिजनेस, और जिसमें से ही मैं 50,000 है, 1 लाख ही लगाता बिजनेस पे, और उसे 1 लाख को भी जेब में रखता खर्च करने के लिए। बस चल रहा है भाई, पर वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही है। भाई भाई देखो, जिंदगी का मेन मकसद है पीस ऑफ माइंड। आप बिजनेस जो आप कर रहे हो, देखो आपका गोल, देखो आपने अभी तक किसी ने भी गोल की बात नहीं की, मेन गोल है हमारा पीस ऑफ माइंड। समझे? तो पैसा जो तुम लगा रहे हो ना मार्केट में, जो तुम कह रहे हो 1-2 करोड़ या 10 लाख या 50 लाख या 50 करोड़, वो तुम क्यों लगा रहे हो? जस्ट फॉर योर पीस ऑफ माइंड। अगर आपको वो पीस ऑफ माइंड, वो 50 करोड़ बिना लगाए अगर मिल रहा है, तो क्यों 50 करोड़ तक जा रहे हो? पहले थोड़ा सा देखो ना कि पैशन क्या है, मार्केट देखो चीजों को। भाई आपने कोई एक्सपीरियंस किया है, आपका कॉम्पिटिटर सस्ता माल दे गया, वो कस्टमर भी आंख निकालता है, आंख रखता है, निकालता है। हाँ भाई होता है यार, कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर भाई, ऐसे हुआ है मेरे साथ। कॉम्पिटिटर का भाई दे दिया, मैंने कहा भैया ठीक है, दे दिया तो ले ले भाई उससे, भाई मैं तो नहीं देता। भाई ठीक है, कॉम्पिटिटर तो ऐसा, कॉम्पिटिटर तो जाके तेरे इसके पैसे की दारू पिएगा, मैं तो नहीं पीता, मैं तो जाके बांटता हूँ भैया, मैं तो ठीक है भाई, सबका अपना गोल है। कॉम्पिटिटर से पैसे पे नहीं खेल पाओगे, दे ले भैया, दे करा दे, वो तो हरामी आदमी है कॉम्पिटिटर, तो करा लो भाई काम। तुम नहीं, भाई हो सकता है तुम्हारा कॉम्पिटिटर बिजली चोरी करके उसे सस्ता माल दे रहा हो, तुम्हें क्या पता यार कंपटीशन को। तुम भाई इंडिया है यार, यहाँ पे घूस दे के काम करा रहा हो, इसकी टेंशन मत लो भाई। अगर नाक दिखा रहा था, तुम भी आगे दिखा दो भाई, अपने प्रोडक्ट पे जान लाओ पहले। अगर तुम्हें अपनी सप्लाई चेन पे तुम्हें पता है, देखो अभी एक पे इस पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ चैतन्य। देखो कि जैसे कि मेरे कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे हैं भाई, उनको वो पार्ट, अभी मैं एक की स्टोरी बताता हूँ। मैं एक पार्टी को एक पार्ट देता हूँ रबड़ का, मैं खुद ट्रेड करके देता हूँ। मैं एक कंपनी से 200 रुपए की लेता हूँ, मैं उसको 300 की बेचता हूँ। मेरे क्लाइंट को भी बताया, मैं उस कंपनी से लेके उसको मैं 300 रुपए की दे रहा हूँ। इवन वो क्लाइंट का लड़का खुद उस कंपनी में जाके, जो मेरा ऑर्डर पूरा कराना था, मैं बिजी था, तो मैंने उसको वहां पे भेज दिया, मैंने कि तू जाके वहां पे उनपे नजर रख। इवन वो भी वहां हुआ है, और वो फिर भी मुझसे ही लेता है, और मुझसे ही लेगा। पता है, इट इज नॉट अबाउट द कंपटीशन, इट इज अबाउट यू। तुम उसकी कैसे, उसको पता है भाई अगर मैं अंकित को आधी रात को फोन करूंगा ना, तो वो दे देगा, चाहे 200 की 300 की दे रहा, पर मेरी जो, मैं जिस पार्ट में इसका 300 रुपए का पार्ट लगा रहा हूँ, मेरा पार्ट 50 लाख का है। हो सकता है कल को वो उससे 200 की डायरेक्ट लेने लगे, वो उसका फोन ही ना उठाए, तो क्या कर लोगे? क्या कर लेगा वो? तो भाई क्लाइंट का पर्सपेक्टिव समझना सीखो, साइकिल, ये बहुत बड़े चीजें हैं यार, ये ऐसे नहीं होती चीजें कि यार तुम एकदम से ना कि, समझो थोड़ा सा भाई। मैं भी थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव सा हो जाते हैं। हाँ भैया जानते हो आप मेरे को, मैंने अपने सुनाए थे और उन्हें सॉल्यूशन दिया था, और वही हुआ। अच्छा, सप्लाई नहीं था, मैंने देखा, फिर पापा को बोला, इसलिए मैंने 24 जैकेट से सेल कर दी। मुझे बोला था मगर पापा ने नो बोल दिया, मगर मैंने बहुत बार बोल, फिर पापा ने ऑर्डर कर दिया 420 की जैकेट, मैंने 800 में सेल कर दी। डिमांड थी मगर सप्लाई। भाई यार इंडिया मार्ट सब्सक्रिप्शन लेना वर्थ इट है टू गेट मोर। भाई देखो, इंडिया मार्ट का सब्सक्रिप्शन लेना वर्थ इट है, बट इंडिया मार्ट को आप कैसे यूज कर रहे हो, जस्ट
मैंने तो इंडिया मार्ट को अपनी सेल्स स्किल सीखने के लिए मैंने यूज, मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ, मैं मेरी सेल्स बहुत अच्छी कर दी। अलग अलग जगह के लोगों से बात करता हूँ, मजा आता है। तो नई नई चीजें सीखता हूँ, उनसे पता चल जाता है, अरे ये रेट नहीं देना था, ये रेट दे देता। कहीं मैं रेट ज्यादा तो नहीं देता मार्केट में। तो कभी कभी क्या होता है कि जो रियल लाइफ क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ डील करने में आसानी। तो इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट भाई, तुम इंडिया मार्ट कैसे यूज कर रहे हो। इट डिफर इन B2B बिजनेस विद लो मार्जिन्स। इट डिफर। तेरा लास्ट क्वेश्चन क्या था? नहीं भाई, डिफर, हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है भाई। कस्टमर अब वही, अब लेस का पैकेट है 10 रुपए वाला, तुम उसे 10 का 11 का देगो तो फिर वहां आंख तो दिखाएगा ही। लोग, डिपेंड करता है भाई, मार्केट टू मार्केट। सप्लाई नहीं थी और मैंने देखा और फिर पापा को बोला ऑर्डर के लिए, और मैंने 20 जगह एक मंथ में सेल कर। अरे वो तो बहुत अच्छा करा यार तुमने, ये तो बहुत अच्छी करी चीज। बट भाई देखो, मैं तो ये बोलूंगा, ऐसे रिस्क लो, अच्छी चीज है। देखो आपको पता थी, पूरी नॉलेज थी कि भाई सप्लाई नहीं है, मैं कर दूंगा पूरी। बट सोच के चलो, देखो कभी भी कोई स्टेप उठाओ, ये भी सोचो कि अगर मैं ऑर्डर कर लेता और नहीं बिकता, तो तो तुम्हारी फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज है ना, वो कम हो जाती। तो हमेशा कोई भी डिसीजन ले लेना, पहले पहले उस डिसीजन की बाल की खाल निकाल लो कि इट इज वर्थ इट टू टेक, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। देखो कभी भी डिसीजन लो ना भाई, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ना हमेशा दिमाग में रखना। क्या वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी का भरोसा भी हो सकता है? भाई कच्चे की कितनी डिमांड आती है, कच्चे की या कच्चे की। ये कौन है यार? स्ट्रो बैटरी, किसकी रिक्वेस्ट आई है? 2 लोगों की आई है, चलो एक्सेप्ट करते हैं, किनकी करते हैं, किनकी करते हैं, देखते हैं। बढ़िया है यार। ऐसे 11:30 बज गए यार ये। हेलो। हेलो। क्या हाल है भाई? बस बढ़िया भाई, बढ़िया। कहाँ है, कहाँ घूम रहा है यार तू अंधेरे में? भाई बस वैसे ही बाहर बैठा था भाई यार। मैंने क्वेश्चन पूछा था इंडिया मार्ट वाला। अब मेरा हाँ। ना एक्चुअली काम ये है, मेरा लिथियम बैटरी का बिजनेस है ना, मैंने न्यू ईयर अभी स्टार्ट किया है। तो अच्छा। अभी ये कि अवेयरनेस के लिए सोच रहा था, दूसरा सोच रहा था कि ज्यादा डीलर्स के साथ कनेक्ट कर पाऊं मैं। तो उसके लिए सोच रहा था इंडिया मार्ट की सब्सक्रिप्शन लूं, तो बट उसकी सब्सक्रिप्शन भी भाई ऐसे सस्ती तो है नहीं, वो भी कॉस्टली है। तो मेरे को वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, उसमें लोग कह रहे हैं कि भाई तुमको कॉल्स आएंगी, लोग तुमसे मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, चाहिए चाहिए, रेट नहीं सही होगा, मेन दिक्कत है वो क्लोज नहीं कर पाएंगे डील। तो मेरे को भी वही आ गया मन ऐसा में कुछ बैठ नहीं है के। यार। लेजिट क्लाइंट्स आते हैं। अरे बहुत आते हैं यार, इंसान तो जिंदा इंसान आते हैं, और तो लेजिट ही है यार वो। मतलब मतलब मेन अपने देखो, पे ही है ना फिर वो बात सारी कि तुम क्लोज कर यार पाओगे देखो, डील तो ही है। नहीं देखो देखो देखो, हम्म। समझो बात को, देखो इंडिया मार्ट को देखो, आप इंडिया मार्ट को एज ए, पहले तो देखो सेल्स समझना छोड़, मत उसको मत सोचो अभी सेल्स के लिए। एक ठीक देखो, है। सबसे पहला देखो, सेल होगी जब आपको सेल्स आएगी, समझना थोड़ा सा ना। इंडिया हम्म। मार्ट के देखो, इंडिया मार्ट के 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो इंडिया मार्ट आपके बिजनेस को एक ट्रस्ट दिलाएगी। बिल्कुल। समझ रहे हो? कि जैसे मान लो कोई कोई जैसे मेरे को रीच आउट करता है, तो मैं उसको बोल देता हूँ, भाई देखो हम इंडिया मार्ट में पिछले 5-6 सालों से हैं। हम्म। और एक इंडिया मार्ट क्या काम करता है, वो 5 साल और अपनी तरफ से ऐड कर देता है। तो समझ लो हाँ कि, वो तो देखा था मैंने भी, हाँ हाँ। हाँ तो मतलब मेरे, और वो मतलब कि एक उस पे प्रोफाइल थोड़ी वैलिड हो जाती है। प्लस इंडिया मार्ट वाले क्या है कि वो थोड़े जेन्युइन तुम्हारी वेरिफिकेशन करते हैं। तो एक तुम पे ये हो जाता है कि जैसे एक ने वो पूछा था कि भाई पेमेंट हम्म। कैसे एडवांस में लें, तो एक इंडिया मार्ट एक हो सकता है, भाई देखो हम इंडिया मार्ट पे कोई जेन्युइन है, कोई ऐसे तो है ही नहीं। बिल्कुल, वो हम उसका इंडिया वो मार्ट, आता है ना, ट्रस्ट सील आ जाता है तुम पे। हाँ, तो अलग से ट्रस्ट लेते हैं भी वेरीफाई। मतलब भाई, मैं कह रहा हूँ उसका सबसे बेसिक प्लान आता है 3,000 रुपये महीने का। हाँ हाँ हाँ। 3,000 तुम का आता वो है एक ले लो, बेसिक वाला। तुम वो ले लो, मैं कह रहा हूँ तुम उससे बिजनेस कर लोगे, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। ट्रस्ट सील वगैरह तो भूल जाओ भाई, ये सब तो वहम है। अच्छा ठीक है, वो बेचने की तरीके हैं उनके। वो भाई भाई देखो, हम्म। बेचने के तो मॉडल है। पैसा अगर तुम्हारे पास 50 करोड़ है, अगर तुम वो भी इंडिया मार्ट को दोगे ना, वो भी रख लेगा। बिल्कुल तुम्हारे सही पास बात है। 50 करोड़ है, वो भी रख लेगा। उसका काम है, ठीक है। जो उसको ज्यादा पैसे देगा वो उसको हम्म। ऊपर दिखाएगा। प्लस जो उसके पैनल पे ज्यादा काम करेगा वो उसको ज्यादा दिखाएगा। जस्ट लाइक SEO, कि जो ठीक है। रिलेटेबल रहेगा, जो एक्टिव रहेगा। बायर के फोन आ रहे हैं अगर, तो उनको हम्म। टाइमली उठा रहा है, एक रिंग पे उठा रहा है या 10वीं रिंग पे उठा रहा है, क्या वो ओके। टैग पे उसके रिप्लाई देता है, क्या वो उसको व्हाट्सएप पे फॉलो अप करता है, फिर वो हम्म। उनको देखता है इंडिया मार्ट, तब क्लाइंट देता है। इंडिया मार्ट अगर मान लो आपको ये लग रहा है आपने इंडिया मार्ट पे प्रोफाइल बना लिया, आप उसको देख भी नहीं रहे दिन में और कुछ कर भी नहीं रहे,
कुछ अपडेट्स हम्म, नहीं कर रहे और क्लाइंट आएंगे भाई, तो आपकी फिर वो वहीं कहीं नीचे कोल्ड कॉल्स में अटक चुकी है नीचे, कि कोई समझ ठीक रहे है, हो कि वो समझ रहा किसी हूँ। फ्री वाले बंदे को दिख रही है। क्योंकि फिर जो प्रोमिनेंट क्लाइंट्स होंगे ना, देखो जैसे मान के चलो कोई कस्टमर है, समझना, हम्म, तुम ही हो, मान के चलो तुम्हें अब कुछ खरीदना है, तुम इंडिया हम्म, मार्ट पे गए, तुमने अपनी प्रोफाइल बनाई, तो तुम डालोगे चलो यार मेरा नाम अनिकेत है, मैं हम्म, एक परचेज हेड हूँ एक इसमें एस्कॉर्ट्स में, या किसी भी कंपनी ठीक, में, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकती है। तो इंडिया मार्ट देखेगा, हम्म, अच्छा ये इस कंपनी में है, तो ये कंपनी तो ठीक ठीक है भाई, तो ये हम्म, बंदा कोई पढ़ा लिखा है, तो वो बिल्कुल, उसके सामने अच्छे क्लाइंट्स दिखाएगा ना इंडिया मार्ट, तभी तो वो बंदा इंडिया मार्ट पे भरोसा करेगा, तभी वो आगे और 4 लोगों को इंडिया मार्ट चलाने के लिए बोलेगा, तभी और 4 बिजनेस वाले इंडिया मार्ट पे आएंगे। हम्म, समझ रहा हूँ मैं। इंडिया मार्ट एक ऐसे पैनल है, इंडिया मार्ट पे आ रहा है, प्लान लो, एक वैलिडेशन, हाँ एक ये है कि चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, बट वो भी ऐसा नहीं कि अभी लो कि यार देखो इतना जरूरी है कि तुम पे देखो फाइनेंसिस हम्म, की अगर प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है, गूगल में बिजनेस है, फ्री में होता है, उधर डाल दो, उधर बिल्कुल से भी बिजनेस आ जाएगा। यार, बट वही वही ना फिगर आउट ही कर रहा था मैं, क्या कि इतना है भी नहीं ना कि भाई खुला पैसा उड़ाई दूं, मैं क्या सोच समझ के लगाना जहां जहां भी लगाऊं भाई मैं। देखो, अगर महीने का प्लान लेना है ना इंडिया मार्ट का, वो जो 2500 हम्म, 2600 रुपए का आता है महीने का, छह हम्म, महीने का बोलते हैं वो, तुम वो ले लो, ठीक है ना। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि उसी प्लान को तुम साल 1.5 साल चला लेना, साल 1.5 साल 2 साल, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर पैसा ना भी आए ना, देखो महीने में ना, अगर तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम महीने में 50 लोगों से, अगर नए लोगों से बात भी कर रहे हो, तो उनका बस डेटा इकट्ठा करते हुए चलना, 2 साल ठीक बाद है, मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं होगा तो तुम्हारे पास कम से कम हजारों लोगों का, जिंदे लोगों का नंबर होगा जो समझ रहे हो, सही बात है, बहुत तो जरूरी है उस वो भी डेटा डेटा। की वैल्यू पता है कितनी होगी। हम्म, तो तुम अगर 2 साल बाद, हो सकता है मे बी तुम वो बिजनेस ना करो जो तुम लिथियम का स्टार्ट करो, तुम कोई और बिजनेस करो, तो तुम उस डेटा को तुम वहां यूज कर सकते हो, तो यू विल बिल्कुल, नेवर गेट आउट ऑफ डेटा। तो इंडिया बिल्कुल, मार्ट बिल्कुल, परस्पेक्टिव है यार, देखो चलाने का, कि अगर कोई कह रहा नहीं आता बिजनेस, नहीं आता भाई, हम्म, बिजनेस बिजनेस बनाना पड़ता है चीजों को लेके, ठीक कस्टमर है, आ रहे हैं, कस्टमर की नीड समझो, हो सकता है कस्टमर ऐसा है एक पीस ले रहा है, पर भाई एक पीस में तुम्हें 500 रुपए बच रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है। बिल्कुल सही बात है, इंडिया मार्ट का तो पैकेज का कॉस्ट निकल गया। बिल्कुल सही बात है। एट द एंड अपना प्रोडक्ट जा रहा है, अपना प्रॉफिट भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है पर आ रहा है ना। भाई मेरे प्रोडक्ट है ऐसे, वो मेरे को पड़ता है 15 रुपए 20 रुपए, इंडिया मार्ट पे कभी कोई 100 रुपए का ले लेता है, मैं उसको कह दूंगा 100 रुपए का दूंगा, डिलीवरी अलग से लूंगा 50 रुपए, अरे मुझे 80 रुपए बच गए, मेरा ठीक है भाई, मेरी बाइक में तेल डल गया, चलो भाई आगे। तो दिस इज सही हाउ, बात है, क्या मतलब, कुछ तो आ ही जाता है, बिल्कुल, सीख जाता हूँ, सेल्स सीख जाता हूँ, कस्टमर है वो अपने अलग अलग, कोई जो स्कूटी पे, बंदों से पता चलती है कैसे कैसे बात करनी है हमें, हम्म, मतलब इस इसका भी तरीके बहुत से। फर्क पड़ता है। तो एग्जैक्टली हम्म, इंडिया मार्ट अच्छा है, बट इंडिया मार्ट को इस, कि हम ले किस पर्पज से ले रहे हैं, वो वो मैटर करता है भाई। हाँ, अगर पर तुम वही है ना, वो सेलिंग माइंडसेट पर्पज, नहीं लेके चलना कि भाई अब इंडिया मार्ट ले लिया तो अब इसी से सब कुछ हो जाएगा, अपने ऊपर पूरे हाँ एफर्ट डालने होंगे, तभी उसकी वैल्यू निकल के आएगी। वो मतलब समझाना है। हाँ, उसकी मतलब, और फिर आपको गोल, पहले आपको गोल क्लियर करना पड़ेगा कि इंडिया मार्ट आप क्यों ले रहे हो। देखो बिजनेस हम्म, के लिए ले रहे हो ठीक है, उसके बाद फिर इंडिया मार्ट पे जो क्लाइंट्स आए ना, उन लीड्स को समझना, उनसे बात करना, उनकी हम्म, नीड को समझना, क्या चाहिए भाई उसको, बिल्कुल, समझे ना? जब वो समझ रहा हूँ, धीरे धीरे जब ऐसी चीजें होंगी ना, तो सम डे यू विल योर सेल्फ फिगर इट आउट कि भाई क्या करना है। बिल्कुल, बिजनेस में ना पिवोट्स होते हैं, वो बिना बताए पिवोट्स होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सैचुरेशन पॉइंट आता है, तुम्हें कुछ लगता है अच्छा अच्छा चलो इतना डेटा इकट्ठा हो गया, चल यार मैं ये करके देखूं यार मेरे पास, अब तुम इंडिया मार्ट पे चलो बात कर रहे हो, तुमने देखा तुम्हारा प्रोडक्ट तो कोई नहीं खरीद रहा, हो सकता है किसी और प्रोडक्ट की तुम्हें मार्केट की नॉलेज हो रही है। बिल्कुल, भाई मेरे को इंडिया मार्ट पे इसरो का, इसरो में वो है साइंटिस्ट है डिजाइन में, हम्म, मेरे को वो मिल गए, होली शिट, वो मेरी उसको उनसे उसको बात होती, हाँ, हाँ, मेरे को तो इंडिया मार्ट के मेरे 3 साल के पैसे यहाँ वसूल हो गए। एक बिल्कुल सही आर्मी बात है भाई। एक आर्मी में वो जर्नल है, हाँ, उनकी हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है पाउडर कोटिंग की, वो इकलौते हैं जो वो मटेरियल इंपोर्ट कराते हैं। तो क्या मेरी बात है। उनसे बात होती है, हाँ मेरे को बिजनेस नहीं दे रहे, बट मेरे को पता है उनको इतनी नॉलेज है मेटल की, मैं उनको कभी भी फोन करूँ तो मैं उनसे 5 मिनट की बोलूँ, 10 मिनट देते हैं मेरे को। अच्छा, वो अब मेरा भी यार मेटल की मेरे को भी जरूरत पड़ती है, जो बैटरी बॉक्सेस बनते हैं ना मेटल, वो लिथियम के लिए स्पेशल कितना आते हैं तो कोटिंग के।
कैसे? जो लिथियम के बैटरी बॉक्स बनते हैं ना, उसके हाँ मेटल हाँ की कोटिंग अलग से होती है, CRCA टाइप मेटल होता है जो हाँ रस्ट प्रूफ होता है। तो वो भी हाँ चाहिए होता है। अभी दिक्कत है ना, इतने मैन्युफैक्चरर है नहीं, जितने भी बंदे हैं जो ये बनाते हैं ना, वो यही है कि एक ही जगह से उठाया है, उसी को रीसेल रीसेल कर रहे हैं। तो अगर अपना खुद का डिजाइन बनवाना हो तो मिलता नहीं कोई बंदा जल्दी। तो मतलब डिजाइन अब किस चीज का बनाना है, मतलब कि उसका बैटरी मतलब बॉक्स जो इन्वर्टर बैटरीज वगैरह होती है ना, ESS बैटरी, सोलर हाँ, बैटरीज, ये सब बैटरीज, उसके तो बॉक्स, इनका उसके मतलब इनक्लोजर्स। हाँ हाँ अच्छा हाँ। अच्छा। तो उसका कुछ डिजाइन विजाइन मेरे को बताना है उसका, तो मैं देखता हूँ कुछ अगर बनता है तो बनवा मैं दूंगा। आपको फोटोज वगैरह शेयर कर दूंगा। एंड आप हम्म। आपने जैसे बताया ना आपके कांटेक्ट में है, तो आप देखना, अगर आप वहां से फिगर आउट हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी ये पंगे अरे पुंगे हो ही ले रहा हूँ, मेरे जाएगा को यार। 2-3 महीने हुए हैं ये काम स्टार्ट किए ना। अभी है हम्म। जैसे ऑफलाइन मार्केट में, लोकल एरिया में मैंने 3-4 तो सेल कर दी है बैटरीज। तो इतना है, डिमांड है इसकी, अभी इसका स्पाइक भी आएगा, जितनी भी एसिड बैटरीज भाई ना ये सब साइड बाय जाएंगी। साइड देखो, साइड बाय साइड क्या करो ना, देखो एक तो डिजिटली प्रेजेंस चालू कर दो, हम्म। है ना। मतलब जी। डिजिटली या तो एक तो गूगल में बिजनेस पे डाल दो, और उस पे क्या हम्म है कि बीच बीच में फोटोज अपलोड करते रहो, हम्म। है ना। उसके साथ साथ क्या, अगर इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल दो, है ना, जी, वो तो बैटरीज का, पुश किया हुआ है मैंने, बिल्कुल। है ना। और बैटरीज का उसमें डालो, देखो फिर इंस्टाग्राम की चमक धमक में मत खो जाना बस। नहीं नहीं, बस काम से ही मतलब रखना है उससे, हाँ मतलब इंस्टाग्राम से। हाँ। हाँ मतलब एक वो गोल, मतलब इंस्टाग्राम अगर देखो ये है कि रो रियल एंड रो रखना है, वो भी अच्छा है, मतलब हम्म। जैसे आपको रखना है, जिस तरीके से। वही अपना नीश देखो पिक करके उसी को पुश करते रहो। नीश यार, नीश यू नेवर नो यार, नीश क्या तुम अपनी अब अपने अब कहते हैं ना, देखो हम्म। तुम खुद नीश बन जाओ। अपनी खुद की पर्सनैलिटी ऐसे। और क्या, ठीक है। तुम भाई अब तुम ये मान लो भाई, मेरे से सच्चा कोई है ही नहीं, बात खत्म भाई। मैं अपने क्लाइंट के लिए सच बोलता हूँ, बात खत्म। मेरे भाई मेरे बिल्कुल पास झूठा बंदा नहीं आएगा, बात सिंपल सी बात। मैं मेरे में लिमिटेड है। बिल्कुल। तुम कहते ना मार्केट को, भाई मेरे क्लाइंट, मैं आपको बता तो रहा हूँ यार, मेरे साथ लिटरली मैंने आज रिकॉर्ड भी करी है, सुबह सुबह ना मैं व्लॉग में डालूंगा। हम्म। भाई मेरे क्लाइंट की ना, मैंने ना सॉरी बोल दिया था मेल पे R&D टीम को, एक पार्ट खराब हो गया था, और इट अच्छा। वाज, तो उसका फोन आया पट जा, कह रहा यार अंकित भाई तुम क्यों बोल दिया तुमने, कह रहा अरे नहीं सॉरी वापस लो, कह रहा उसको बोलो फोन पे लोड। उसने मेरे को समझाया कि भाई तेरी गलती हम्म। नहीं है, वो पट अरे कह रहा मैं भाई। पैसे दिलाऊंगा भाई तेरे को। और वो बंदा ना, तुम मानोगे नहीं भाई, मैंने उसे एक सिंगल रुपए मैंने उसको वो नहीं दिए कुछ की, दिवाली पे कभी हम्म। 500 रुपए दिए हूँ। वो डिप्टी मैनेजर है यार, उसको लाख सवा लाख 1.5 लाख तनख्वाह है उसकी। क्या एक होता बात ना है। कि मैंने कभी हम्म उसे कोई 1,000 500, भाई मैं भाई देखो, हम्म। मैं तुम्हें सच बताऊं भाई, मैंने कभी अपने बिजनेस में घूस वूस नहीं दी। यार पड़ती भी नहीं जरूरत, पता है जब रिलेशन अच्छे हो ना, तो ये सब चीजें की आती नहीं नौबत। मतलब यार, तुम एक नीड पूरी कर रहे हो ना, तो वो नीड सामने वाला, पैसे की नीड है ही नहीं उसकी, उसकी नीड है कि टाइमली उसको चाहिए भाई बंदा ऐसा कि जो उसको रिवर्ट करे। उसको हम्म। प्रॉब्लम है तो भाई, क्योंकि वो CEO से बात करता है, तो उसको ऐसा बिल्कुल सप्लायर चाहिए कि जो उससे ऑलवेज कनेक्टेड हो। वो उसको फर्क बिल्कुल। नहीं पड़ता पैसे की, 5 के वो 50 देगा। यार मेरे पास वो ऑर्डर आया था, मैं अभी सैंपलिंग स्टेज पे हूँ, मैं सैंपलिंग स्टेज पे 10-15 लाख की बिलिंग कर चुका हूँ, जिसमें से क्या बात है। भाई, जिसमें से मेरा मार्जिन, मैं सच बताऊं, किसी किसी प्रोडक्ट में तो मैंने भाई 8,000 का, तो मैंने थोड़ा 25,000 लिया है। बन जाता है भाई। मतलब इट मतलब कहते हैं ना यार, इट 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 डिपेंड्स ऑन यू, की कहते हैं ना कि आप सामने वाले की नीड को समझो। और एक पैसे देने से मतलब, कहते हैं ना कि यार बिजनेस उसकी चलता बस है। वही है ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, उसको जो चीज उसको जो मिल रहा है ना, तो वो हैप्पीली दे देगा, जो भी प्राइस आपने कोट किया है। और क्या, उसको कोई और बिल्कुल। और अपने एक बिजनेस को देखो कि भाई बिजनेस को, कि हमारा बिजनेस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक ये है हम्म। कि मतलब आप बैटरीज बना रहे हो, तो हम बैटरीज की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो एक क्या है ना कि ये जब विजन आप अपने बिजनेस को लेके सोच लेते हो ना, तो क्लाइंट ढूंढना, क्लाइंट मिलना ना, ये बहुत पीसफुल हो जाता है। फिर ये ना फिर वो ये तो हो जाता है। पता है मेरा क्या। पता है, जो मेरी बैटरीज बिकी ना लोकल एरिया में, वो हम्म बहुत आसानी से बिकी। जब लोगों को बताया ना मैंने कि भाई ये है बैटरी है, उनको बताया कि लिथियम बैटरी में फायदा क्या है, उनकी एसिड बैटरी से मतलब ये 10-10 साल खराब नहीं होंगी, डबल बैकअप हम्म मिल रहा है। तो लोग अपने आप ही कहते हैं भाई, उन्होंने ट्राई करना है। तो मैं भी ये करता हूँ ना, बैटरी उनको लगा के देता हूँ मैं कि एक दिन तुम चलाओ, लाइट जाएगी, तुम चला हम्म के देखो, तुमको भी आइडिया मिल जाएगा। और उनको भी दिखता है हम्म भाई बैटरी छोटी सी है, वजन इसका कुछ है नहीं, उसके बराबर है जो उनके घर में पड़ी है बैटरी, तो वो अपने आप ही कहते हैं भाई रख दो बैटरी लगवा दो। हम्म।
ना अच्छा है यार, ये अच्छी है। देखो तुमने प्रॉब्लम एक सॉल्व करी, फिर तो बिजनेस फिर तो अच्छा कर रहे, फिर तो अच्छा करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, बस फिर तो कोशिश धीरे में धीरे लगे पड़े यार। नहीं बहुत, अरे होगा यार। मैं तो कह रहा हूँ देखो, इसको जर्नी को ना एंजॉय करो भाई, बिल्कुल तभी आएगा। बिल्कुल मैं कसम से कह रहा हूँ, देखो जिस दिन मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, और ये मैनिफेस्टेशन बिल्कुल नहीं होती, ये होती है कि जिसको तुम सोच लो ना, तो तुम्हारे जो सारे एक्शन है ना, वो उसी चीज को अचीव करने में लगे रहते हैं। बिल्कुल, लोग उसी उसको उसी दिशा में मैनिफेस्टेशन अलाइन बोल हो देते जाता है हैं। सब कुछ। बस तुम उसी बारे में सोचोगे कैसे चीज को बेटर कर सको। बिल्कुल, बस ये दिमाग में वही चल रहा है ना, तो इसी का सोल्यूशन क्या और बेटर कर सकता हूँ, कैसे और चीजें बढ़िया करूँ, कैसे ज्यादा नेटवर्क बनाऊं, ये सब मैं लगा भाई पड़ा हूँ देखो, भाई। मैं तो टेक नेटवर्क भाई, देखो फिर भैया ना कि प्रॉब्लम्स, फिर उस कह रहा हूँ ना, इन ये जितनी भी दिक्कतें तुम्हें हो रही है ना, इसे एक पेपर पे लिख लो, है ना। ये सब उस सब पेपर मैं पे लिखता हूँ, जर्नल है मेरा, सब कुछ लिखता हूँ, जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की, कैसे कहाँ से सोल्यूशन मिला मेरे को, क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या क्या मैंने किया, किस चीज कैसे कैसे फेल हुआ मैं उस चीज में, सब लिखता हूँ, सब कोड करता हूँ ना, ताकि मेरे को भी याद रहे आगे कुछ कर रहा हूँ ना, तब मैं भूल जाता हूँ भाई तो बहुत जल्दी, फिर मेरे को याद होता है कि हाँ लिखा है मैंने, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर सोल्यूशन जो भी है। हम्म, हाँ तो अच्छा है यार, फिर तो मतलब कि बस यही है बढ़िया है यार, भाई। भाई आपकी वीडियोस देखो। देखता था यार मैं, आपकी आई गेस जब आपने नया नया पेज शुरू किया था तब आपकी वीडियो आई थी, तब मैंने देखा, मैं कहा भाई क्या बंदा है ये। तो आपकी वीडियोस मैंने पूरी देखी ना, तो बार बार आने लग गई फीड में, तो मैंने आपको फॉलो किया था, मैंने देखा, मैं कहा बढ़िया है भाई। तो फिर उसी दौरान मैंने भी अपना फिर काम शुरू किया था, बिकॉज प्लान तो काफी टाइम से कर रहा था मैं, फिर एग्जीक्यूट किया था, फिर स्टार्ट किया, फिर आपको भी फॉलो कर रहा था, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है वीडियो से। नहीं अच्छा भाई, देखो बिजनेस में तो देखो, इन दी एंड आपको सीधा बोलूंगा, एफर्ट्स कितने भी डाल लो, कितने भी, अगर नीयत अच्छी होगी ना, तो कसम से बिल्कुल कह रहा हूँ, क्लाइंट ऑर्डर वॉर्डर ये तो बहुत आगे पीछे रह जाते हैं यार। मैं बिल्कुल, कह रहा हूँ यार, मेरे को पेमेंट मांगनी है, मेरा मन नहीं करता मांगने का, मैंने कहा यार वो डाल ही देगा। सही बात है। मतलब समझ रहे हो कि चीज तुम्हें क्लाइंट पता है, देखो कहते हैं ना, देखो चोर को चोर मिलता है ना। बिल्कुल 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 वो एक सही बात है। कहावत वो एक कहावत है ऐसे करके ना, कि चोर को चोर मिलता है ऐसे करके, तो भाई, तो अगर तुम गोलीबाज हो तो तुम्हें वैसे सब तुम्हारे बाहर भी गोलीबाज ही मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, ये होता है ऐसे भाई, कि तुम और किसी को अगर टोपी पहना रहे हो, तुम ऊपर से और बड़ा मिलेगा तुमको टोपी पहनाने वाला और ना। क्या, वो तुम्हें टोपी पहनाएगा। बिल्कुल सही बात है, होता है भाई, बिल्कुल होता है। अपना दिल साफ रखे, अपनी नीयत साफ रखे ना बंदा भाई, अपने काम से ऑनेस्टी रखे, तो अगले को भी वैसा ही मिलेगा व्यवहार आगे से भाई। चलो ठीक है भाई, आप चल करो हैं, बंदों से बातें बातें करो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भाई। ओके ब्रो, ओके बाय, गुड बाय नाइट। बाय। मैं भी चलता ही हूँ बस। बाकी एक आदित्य का है, ये वाला क्लाइंट कैसे मिला भाई? इसके लिए मैं बताऊं, मैंने होस्टिंगर पे जाके मैंने एआई बिल्डर से मैंने वेबसाइट बनाई थी फ्री में। हाँ, डोम होस्टिंग की वो होस्टिंग ली थी मैंने, कुछ 5-10 हजार रुपए की, 4 साल की। डोमेन लिया था 500-700 का। खुद बैठ के वेबसाइट बनाई थी, 2-3 दिन के अंदर बन गई थी। सिंपल एडिट्स थी। और मैंने भाई चैट जीपीटी से मैंने एससीओ लिख लिया, और मैंने वेबसाइट लाइव कर दी, और 1 महीने बाद उसी मेरी वेबसाइट पे इनका इंक्वायरी आ गई थी। मेरी 2-3 इंक्वायरी आई थी, उनमें एक इनकी थी और एक और थी ब्लू स्टार एसी वालों की, बट उनको प्लांट क्या था कि बहुत बड़ा चाहिए था, तो उसके लिए मैं कैपेबल नहीं था। बट हाँ, उधर से मेरा एक क्लाइंट आया था, तो मैं बोलूँ तो भाई मेरे को फ्री से मैं आ गया। तो ये थी। बाकी चलता हूँ यार, अब बहुत रात हो गई है, मैं जब 11:45 हो गए, कल सुबह ऑफिस जाना है यार। भाई कल किस टाइम पे मिलेंगे? भाई कल देखता हूँ यार, मैं 10 बजे। अभी एडिट्स भी करने हैं यार मेरे को, वीडियो एडिट करने पर वो रह जाएंगी। बाकी कोई क्वेश्चन है यार, अपना कमेंट में बताओ, है ना। लाइव का तो देखो क्या है ना कि ठीक है, ये तो कभी कभार करेंगे, तो टाइम वो ये ना कि कमेंट करोगे ना क्वेश्चंस को, जो पिन किसी भी पिन वीडियो में या किसी भी वीडियो में कमेंट करो, है ना। अगर नहीं रिप्लाई दे रहा, बार बार करो। देखो मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है। मेरे पे 75 काम होते हैं, मेरे को नहीं रह पाता, बार बार करोगे। पर हाँ, मैं इतनी जरूर है कि अगर तुम करोगे तो भाई डाल के जरूर, वीडियो जरूर डालूंगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जिस दिन डालूंगा नोटिफाई जरूर करूंगा। बट हाँ, क्योंकि शूट मैं कभी भी कर लूंगा। ठीक है। और एक का आया है भाई अभी, ठीक है। हेलो भाई, हेलो मयंक कलहरी, हेलो भाई। भाई कल किस टाइम? तो कल 10 बजे देखते हैं। भाई आप रियल एंड वीडियो डालते हो, थैंक यू अमन भाई।
अरे वाह आदित्य, अरे वाह भैया बाय, मैंने भी डोमेन लिया है। अरे नाइस, होस्टिंग चाहिए तो कोई नहीं भाई, फ्री में दे, मतलब होस्ट कर लेना। चलो ठीक है यार, चलते हैं, बाय, गुड नाइट। चलो कहाँ से कटेगी अब। भाई हट कैसे नहीं रही है मेरा क्वेश्चन। क्या बोला भाई ने, अरे यार ये क्या कह रहा है। गुड नाइट भाई, मेरा क्वेश्चन सच्ची है। हाँ हाँ मनदीप, टेंशन मत ले यार, तू एक बार अपना क्वेश्चन, एक भाई तू अपना क्वेश्चन कमेंट में डाल, तेरे लिए पक्का मैं वीडियो डालता हूँ। चल, है ना, एक बार मेरे कमेंट में पर क्वेश्चन डाले ना, तो एक बार उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल्ड डालियो, है ना। तू इतना कर दे, बाकी मेरे पे छोड़ दे, ठीक है। बाकी चलो यार, बाय गाइस, चलते हैं, मिलते हैं फिर कभी।